उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। क्या दिया है? गोले का आयतन निकालना है, व्यास दिया हुआ है 42 मीटर है उसका। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाना है। गोले का आयतन क्या होता है, बस एक सिर्फ फॉर्मूला लगाना है कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन क्या होता है, देखो फॉर्मूला, अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो। गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है गोले का आयतन। इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर देखो, आर इस व्यास से हम निकाल सकते हैं। आर क्या होता है? त्रिज्या। आर इक्वल्स टू रेडियस, इसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या सपोज कर लो ये गोला है, ये केंद्र हो गया। अब ये सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है, जो केंद्र से होकर जाती है, सबसे बड़ी जीवा है ना। ये वाला हो गया व्यास, इसको कहते हैं व्यास। और इस व्यास का वैल्यू दिया है 42 मीटर। आपको फिगर बनाना जरूरी नहीं है, हम ये बता रहे हैं सिर्फ। ये व्यास का वैल्यू दिया है 42 मीटर। अब व्यास और त्रिज्या के बीच रिलेशन क्या होता है? ये पूरा व्यास है डी। त्रिज्या क्या हो गया? व्यास बटे 2, यानी कि d/2। आर इक्वल्स टू d/2 त्रिज्या। ये व्यास का आधा कितना हो गया? त्रिज्या। अब त्रिज्या कितना हो जाएगा? सो आर इक्वल्स टू व्यास का आधा d/2। व्यास कितना है? 42, तो 42/2 काटेंगे, कितना होगा? 21 मीटर। यानी कि आर का वैल्यू हमको मिल रहा है 21 मीटर। आर बराबर 21 मीटर। अब निकाल सकते हो गोले का आयतन। सो v इक्वल्स टू कितना होगा? 4/3 पाई का वैल्यू। पाई के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो पाई का वैल्यू हमको रखना होगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर क्यू यानी कि 21 का क्यूब, तो 21 का ये क्यूब हो गया, इज इक्वल्स टू 4/3 गुने 22/7 गुने 21 का क्यूब, यानी कि 3 × 21 लिखना है आपको। आप यहीं से डायरेक्ट क्या काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप यहीं से काट दो। 3 × 7 21, यहाँ पे 21 का क्यूब है, कटेगा तो 21 का स्क्वायर बचेगा। और नहीं हो रहा है यहाँ, तो फिर यहाँ देखो, ये 3 × 7 21 हो रहा है ना। 3 × 7 21, ये 21 कट गया, क्या बच रहा है? 4 × 22 × 21 × 21। 21 × 21 कितना होता है? 441 होता है। गुना करके आप लोग देख सकते हो। 21 × 21, 21 × 21 441, और 22 × 4 88, यानी कि 441 × 88। इसको गुना कर लेते हैं। 8 × 8, 8 × 32, 2 हाथ में 3, 8 × 32 और 3 35। नीचे वाला भी वही होगा, 8 2 5 3। इसको जोड़ दो, 8 8 2 10, 5 2 7 1 8, ठीक है, 5 3 8 3, 38,808। 38,808 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 38,808 वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आयतन, इसलिए मीटर क्यूब में आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? इसमें करना क्या है कि गोले का आयतन का सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है। हमको व्यास दिया हुआ है, व्यास इक्वल्स टू क्या होता है? व्यास व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, r इक्वल्स टू d/2 है ना। देखो r इक्वल्स टू d, व्यास यानी कि ये पूरा इस पार से उस पार जो जा रहा है केंद्र से होकर, ये केंद्र हो गया गोले का, तो ये व्यास हो गया। सो d इक्वल्स टू 42 मीटर ये दिया हुआ। अब त्रिज्या हमको निकालना है, तो r इक्वल्स टू d/2 होता है ना, d/2। सो d का वैल्यू 42 है, 42/2 बराबर 21 मीटर। यानी कि सीधा समझ लो कि व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, या फिर त्रिज्या को तो व्यास का आधा होता है। तो व्यास 42 है तो त्रिज्या 21 मीटर। अब बैठा देना है, इसमें से 3 × 21 है, तो 1 × 21 कट जा रहा है, 2 × 21 बच रहा है, गुना कर दिए, और इधर 4 × 22, सो 88 × 441 बराबर 38,808 मीटर क्यूब। इसका आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।